औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबिका हसन ब्लॉगिंग। बस अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हम पर रहम फरमाए। कराची में भी काफ़ी ज़लज़ले आए हैं, अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। असल में ये हमारी गलतियाँ, हम झूठ को नहीं छोड़ते, हम बदगुमानी को नहीं छोड़ते, हम जो हैं एक दूसरे से जो है ताल्लुकात इतने ख़राब रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम जो हैं एक दूसरे से गलत बयानी से काम लेते हैं। थोड़े से पैसे के लिए हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के रास्ते पे चलाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी आज हमने खालिस आम का शरबत बनाया, जो आप ईद के लिए आराम से सेव करके रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बजाय ये ठंडा ठंडा ज़बरदस्त सा शरबत पिलाएं। तो जी ये हमने लिए थे, मैंने कम से कम 2 किलो आम लिए थे और 2 किलो आम को इस तरह से मैंने बॉयल कर लिया था। इतना यानी पहले पानी को पकाया था, फिर इसमें जो है ये आम डाले थे, थोड़े से ऐसे पके थे कि फूल गए थे पक के। थोड़ी देर इसे कम से कम 3 से 4-5 मिनट के लिए इसे बॉयल किया था मैंने। फिर मैंने जी उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था आम को, और 1 किलो चीनी ली थी। 2 किलो आम के उसमें ये जो है रेशो ये है कि 1 किलो चीनी लें, और फिर उसमें पानी डाल के इसका शीरा बना लिया था। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस इतना कि जो है ये शीरा थोड़ा-सा गाढ़ा-गाढ़ा कर लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किएगा, बस थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आम डालेंगे इसमें तो ये खुद ब खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। और फिर इसे आम के जो ये हैं छिलके उतारे थे मैंने, और इसमें छिलके में से भी जो भी गूदा वग़ैरह था सबको अच्छी तरह से निकाल लिया था, क्योंकि रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ अता किया है। बहुत से लोगों को देखते हैं, लोग रिज़्क़ के लिए इतने जो है परेशान रहते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतना नवाज़ा है कि हम जो है मौसम के लिहाज से जो है फ्रूट्स वग़ैरह ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं, और हम इन चीज़ों को एंजॉय कर लेते हैं। हाँ, बस ये कि एंजॉय करें, उसके साथ-साथ जिन लोगों के पास नहीं होता उन लोगों का भी ज़रूर ख़्याल किया करें। तो जी इनको इस तरह से मैंने ये देखिए गुठली को खूब अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, और ये मेरा जो है 2 किलो आम का जो है मैंने इस तरह से ये निकाल लिया था। ये थोड़ा मोटा-मोटा था तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था, और ग्राइंड करके फिर मैंने इसमें डाल दिया था शीरे में। शीरे में जब ये मैंने डाला था, फिर इसको पकाया था, इतना पकाया था कि ये थोड़ा-सा गाढ़ा-सा हो जाए, यानी थोड़ा-सा नहीं, ये आम इस तरह लग रहा है ना अभी, थोड़ा-सा आम में ना हल्का-सा ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। आपको खुद पता चल जाएगा, ये देखें, ये खुद पता चल जाएगा आपको, ट्रांसपेरेंट आना शुरू हो गया ना इसमें, इस तरह से आपको खुद पता चल जाएगा ये गाढ़ा होने लगेगा। जब ये गाढ़ा होने लगे तो बस ये आपका समझिए ये शरबत तैयार है। अच्छा, इसको सेव करने का एक तरीका ये है कि इसमें नींबू डाल दें। नींबू कम से कम मैंने 5 से 6 नींबू लिए थे बड़े, और उसका जो है जूस इसमें डाल दिया था। ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है कि सेव कर लें। और फिर जब ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसे जो है बोतलों में सेव कर लिया था, और बड़े मज़ेदार सा आपका ये सेव हो जाएगा। हाँ, एक बात है, इतने मज़े का होता है कि लोग बार बार मांगते हैं, तो फिर सेफ्टी के लिए आपको ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा। तो जी ये मेरे इस तरह से ये देखें, ये मेरा इस तरह से सेव करने के लिए मैंने 2 बोतलों में सेव कर लिया था, मज़ेदार सा। और मैं आपको बताऊंगी भी कि इसको किस तरह से जो है आपको लोगों को पेश करना है, यानी आपको देना है लोगों को। बहुत जब भी आपका सेव होगा ना, तो यकीन करें आपको बिल्कुल भी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपने ग्लासेस में बर्फ़ डाला, बर्फ़ डाल के थोड़ा सा ये जो सेव किया था ना, ये वाला जो है जूस डाला, और उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, और इसको खूब अच्छी तरह से जो है फिर मिला लिया, और इसको मिला लिया। देखें मेरे पास इस वक्त छुरी थी तो मैंने छुरी से ही मिला लिया, और जी ये मिला लिया, और ये मज़ेदार सा हमारा मैंगो स्क्वैश जो है तैयार हो गया। मैंगो का शरबत, आम का शरबत, जो भी कहें, यकीन करें इसमें मैंगो स्क्वैश का ही टेस्ट आ रहा था बिल्कुल।
बहुत मज़े का। लेकिन ये हमें जो है एक तरह से हमको ये होगा कि हमने खुद बनाया है फ्रेश, और हमें कोई जो है गलत सलत चीज़ हमने इसमें नहीं डाली है। और अगर आप चीनी की जगह इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और छोटी-छोटी चीज़ों के ज़रिए ही लोगों को जो है आसानियाँ पैदा करें। लोगों के साथ आसानियाँ पैदा करेंगे तो मेरी एक गारंटी है कि आपकी ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ आएँगी। आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर दूसरों का भी, अपने साथ-साथ दूसरों का भी ख़्याल रखें, और अपना भी ख़्याल रखें लेकिन दूसरों का भी ज़रूर ख़्याल रखें। अच्छा जी, मुझे आप इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।